नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आर्टिस्ट कॉल के ऊपर। जैसा कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर हम ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं। ये सीरीज़ हमारे YouTube चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है और इस सीरीज़ के हमने अब तक 5 एपिसोड अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए छठा एपिसोड देख रहे हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप ओशो के विचारों को आसानी से और सावधानीपूर्वक सुन सकें और इन विचारों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। पुरुष ने सारी सभ्यता विकसित की है एक छोटी सी बात के कारण कि उसमें एक अणु कम है, और स्त्री ने सारी सभ्यता विकसित नहीं की, उसमें एक अणु पूरा है। इतनी छोटी सी घटना इतने व्यक्तित्व का भेद ला सकती है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि यह तो बायोलॉजिकल है, यह तो जीव शास्त्र कहेगा कि इतना सा फर्क इतने भिन्न व्यक्तित्व को जन्म देता है। और भी गहरे फर्क हैं और इनर डिफरेंस है। दो पुरुष और स्त्री के मिलने पर जिस बच्चे का जन्म होता है, उन दोनों व्यक्तियों में कितना गहरा प्रेम है, कितनी आध्यात्मिकता है, कितना पवित्रता है, कितने प्रेयरफुल, कितने प्रार्थनापूर्ण हृदय में से एक दूसरे के पास आए, इस पर निर्भर करेगा कि कितनी ऊंची आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती है, कितने विराट आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती है, कितनी महान दिव्य चेतना उस घर को अपना अवसर बनाती है, यह इस पर निर्भर करेगा। मनुष्य जाति क्षीण और दीन और दरिद्र और दुखी होती चली जा रही है। उसके बहुत गहरे में कारण मनुष्य के दाम्पत्य का विकृत होना है। और जब तक हम मनुष्य के दाम्पत्य जीवन को सुसंकृत नहीं कर लेते, जब तक उसे हम स्पिरिचुअलाइज नहीं कर लेते, तब तक हम मनुष्य के भविष्य को सुधार नहीं सकते। और इस दुर्भाग्य में उन लोगों का भी हाथ है जिन लोगों ने गृहस्थ जीवन की निंदा की है और संन्यास के जीवन का ज़्यादा शोरगुल मचाया है। उनका हाथ है, क्योंकि एक बार जब गृहस्थ जीवन कंडेन हो गया, निंदित हो गया, तो उस तरह हमने विचार करना छोड़ दिया। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संन्यास के रास्ते थोड़े से लोग ही परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। बहुत थोड़े से लोग, कुछ विशिष्ट तरह के लोग, कुछ अत्यंत भिन्न तरह के लोग संन्यास के रास्ते से परमात्मा तक पहुँचते हैं। अधिकतम लोग गृहस्थ के रास्ते से और दाम्पत्य के रास्ते से ही परमात्मा तक पहुँचते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यह गृहस्थ के मार्ग से पहुँच जाना अत्यंत सरल और सुलभ है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया करता। आज तक सारा धर्म सन्यासियों के अति प्रभाव से पीड़ित है। आज तक का पूरा धर्म गृहस्थ के लिए विकसित नहीं हो सका। और अगर गृहस्थ के लिए धर्म विकसित होता तो हमने जन्म के पहले क्षण से विचार किया होता कि कैसी आत्मा को आमंत्रित करना है, कैसी आत्मा को पुकारना है और कैसी आत्मा को प्रवेश देना है जीवन में। अगर धर्म की ठीक ठीक शिक्षा हो सके और एक एक व्यक्ति को अगर धर्म की दीक्षा में ठीक विचार है, कल्पना है और भावना दी जा सके, तो 20 वर्षों में आने वाले मनुष्य की पीढ़ी बिल्कुल नया बनाया जा सकता है। वह आदमी पापी है जो आदमी आने वाली आत्मा के लिए प्रेम पूर्वक निमंत्रण भेजे बिना भोग में उतरता है। वह आदमी अपराधी है, उसके बच्चे नाजायज है, चाहे उसे विवाह के द्वारा पैदा किए। जिन बच्चों के लिए उसने अत्यंत प्रार्थना और पूजा और परमात्मा को स्मरण करके नहीं बुलाया है, वह आदमी अपराधी है। सारी संततियों के सामने वह अपराधी रहेगा। कौन हमारे भीतर प्रविष्ट होता है, इस पर निर्भर करता है सारा भविष्य। हम शिक्षा की फिक्र करते हैं, हम वस्त्रों की फिक्र करते हैं, हम बच्चों के स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं, लेकिन हम बच्चों की आत्मा की फिक्र हम बिल्कुल ही छोड़ दिए। इससे कभी भी कोई अच्छी मनुष्य जाति पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए ये बहुत फिक्र न करें कि दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करें, इस बात की फिक्र करें कि आप इस शरीर में कैसे प्रवेश करें। इस संबंध में भी एक मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या हम अपने अतीत जन्मों को जान सकते हैं? निश्चित ही जान सकते हैं, लेकिन
अभी तो आप इस जन्म को भी नहीं जानते, अतीत के जन्मों को जानने को तो फिर बहुत कठिन है। निश्चित ही मनुष्य जान सकता है कि अपने पिछले जन्मों को, क्योंकि जो एक बार चित्त पर स्मृति बन गई वह नष्ट नहीं होती, वह हमारे चित्त के गहरे तलों में अनकांक्षा हिस्से में सदा मौजूद रहती है। हम जो भी जानते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ पूछूं कि 1950 में 1 जनवरी को आपने क्या किया, तो शायद आप कुछ भी नहीं बता सकेंगे। आप कहेंगे कि मुझे क्या याद है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। 1 जनवरी 1950 को कुछ भी ख्याल नहीं आता कि मैंने कुछ किया है। लेकिन अगर आपको सम्मोहित किया जा सके, हिप्नोटाइज किया जा सके और सरलता से किया जा सकता है, और आपको बेहोश करके पूछा जाए कि 1 जनवरी 1950 को आपने क्या किया, तो आप सुबह से सांझ तक का पूरा ब्यौरा इस तरह बता देंगे जैसे अभी वह 1 जनवरी आपके सामने से गुजर रही है। आप यह भी बता देंगे कि 1 जनवरी को सुबह जो मैंने चाय पी थी उसमें शक्कर थोड़ी कम थी। आप ये भी बता देंगे कि जिस आदमी ने मुझे चाय दी थी उस आदमी के शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। आप इतनी छोटी बातें बता देंगे, जो जूता भी पहने हुआ था वह मेरे पैर में काट रहा था। सम्मोहित अवस्था में आपके भीतर की स्मृति को बाहर लाया जाता है। मैंने इस दिशा से बहुत गहरे से प्रयोग किया, इसीलिए आपसे कहता हूँ, और जिस मित्र को भी इच्छा हो अपने पिछले जन्मों में जाने की, उसे ले जाया जा सकता है, लेकिन पहले उसे इसी जन्म में पीछे लौटना पड़ेगा। इस जन्म की स्मृतियों में पीछे लौटना पड़ेगा, वहाँ तक पीछे लौटना पड़ेगा जहाँ वह माँ के पेट में कंसी हुआ, गर्भ धारण हुआ, और उसके बाद फिर दूसरे जन्मों की स्मृतियों में प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रकृति ने पिछले जन्मों को बुलाने की व्यवस्था कारण नहीं की है। कारण बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले जन्म को दूर है। अगर आपको 1 महीने की भी सारी बातें याद रह जाएं, तो आप पागल हो जाएं। 1 दिन की भी अगर सुबह से शाम तक की सारी बातें याद रह जाएं, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो प्रकृति की सारी व्यवस्था यह है कि आपका मन कितने तनाव झेल सकता है, उतनी स्मृति आपके भीतर शेष रहने दी जाती है। शेष सब अंधेरे गर्त में डाल दी जाती है। जैसे घर में एक कबाड़ घर होता है, पीछे बेकार चीज़ें आप कबाड़ घर में डालकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, वैसे स्मृति का एक कलेक्टिव हाउस है, एक अनकांक्ष घर है, एक अचेतन घर है, जहाँ स्मृति में जो बेकार होता है वो चला जाता है, जिसे चित्त में रखने की जरूरत नहीं है, वह सब संग्रहित होता रहता है। वहाँ जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ संग्रहित है। लेकिन अगर कोई आदमी अनजाने बिना समझे हुए उस घर में प्रविष्ट हो जाए तो तत्क्षण पागल हो जाएगा। इतनी ज़्यादा है वे स्मृति। एक महिला मेरे पास प्रयोग करती है, उनको बहुत इच्छा थी कि वह पिछले जन्मों को जाने। मैंने कहा कि यह हो सकता है, लेकिन आगे की जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पिछले जन्मों को जानने से आप बहुत चिंतित और परेशान हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ, पिछला जन्म हो चुका है, अब क्या फिक्र की बात है। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। वे कॉलेज में प्रोफेसर थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी, हिम्मतवर थी। उन्होंने प्रयोग शुरू किया और जिस भांति मैंने कहा, उन्होंने गहरे से गहरे मेडिटेशन किया, गहरे से गहरा ध्यान किया। धीरे धीरे स्मृति के नीचे की पत्तों को उखाड़ शुरू हुआ, और एक दिन, जिस दिन पहली बार उन्हें पिछले जन्म में प्रवेश मिला, वह भागती हुई आई और उसके हाथ पैर कांप रहे थे, आँख से आंसू बह रहे थे। वे एकदम छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं भूलना चाहती हूँ उस बात को जो मुझे याद आ गई। मैं उस पिछले जन्म में अब आगे नहीं जाना चाहती। मैंने कहा कि अब मुश्किल है, जो याद आ गई उसे भूलने में फिर बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन इतनी घबराहट क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पूछिए मत। मैं तो सोचती थी कि मैं बहुत पवित्र हूँ, बहुत सच्चरित्र हूँ, लेकिन पिछले जन्म में एक मंदिर में मैं वेश्या थी, दक्षिण की। मैं देवदासी थी और मैंने हजारों पुरुषों के साथ संभोग किया और मैंने अपने शरीर को बेचा। नहीं, मैं उसे भूलना चाहती हूँ, मैं उसे एक क्षण भी याद नहीं रखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि अब यह इतना आसान नहीं है।
याद करना बहुत आसान है, भूलना बहुत मुश्किल है। पिछले जन्म में जाया जा सकता है, की भी मर्जी हो, उसके रास्ते मेथडोलॉजी है। महावीर और बुद्ध दोनों मनुष्य हैं, मनुष्य जाति को जो बड़े से बड़ा दान दिया, वे उनकी अहिंसा व हिंसा का सिद्धांत नहीं है। वह सबसे बड़ा दान जाति स्मरण सिद्धांत, वह है पिछले जन्मों की स्मृति में उतरने की कला। महावीर और बुद्ध दोनों ही पहले आदमी हैं पृथ्वी पर जिन्होंने प्रत्येक साधक के लिए यह कहा कि तब तक तुम आत्मा से परिचित नहीं हो सकते जब तक तुम पिछले जन्मों में नहीं उतर सकते। और उन्होंने प्रत्येक साधक को पिछले जन्म में ले जाने की फिक्र की। और एक बार कोई आदमी अपने पिछले जन्मों की स्मृति में जाने की हिम्मत जुटा ले, वह दूसरा आदमी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि जिन बातों को मैं 1000 बार कर चुका हूँ, उन्हीं को फिर से करना कैसा पागल हूँ। कितनी बार मैंने संपत्ति इकट्ठी की, कितनी बार मैंने करोड़ों के अंबार लगा दिए, कितनी बार मैंने महल खड़े किए, कितनी बार इज्जत, शान और पद, और कितनी बार दिल्ली के सिंहासन की यात्रा की है, कितनी बार, कितनी अनंत बार, और फिर भी मैं वही कर रहा हूँ। और हर बार वह यात्रा सफल हो गई, वह यात्रा इस बार भी असफल हो जाएगी। तत्क्षण उसकी संपत्ति की दौड़ बंद हो जाएगी, तत्क्षण उसके पदों का मोह नष्ट हो जाएगा। वह आदमी जानेगा कि मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितनी स्त्रियां भोगी, स्त्री जानेगी कि मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितने पुरुष भोगे, और न किसी पुरुष से तृप्ति मिली और न किसी स्त्री से तृप्ति। और अब भी मैं ये सोच रहा हूँ कि स्त्री को भोगूँ, उस स्त्री को भोगूँ, इस स्त्री को, इस पुरुष को भोगूँ, उस पुरुष को भोगूँ। ये करोड़ों बार हो चुका है। एक बार यह स्मरण आ जाए इसका, तो फिर दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बार जब हम कर चुके हैं और कोई फल नहीं पाया, तो फिर आगे उस दोहराए गए जाने का क्या उपाय? कोई अर्थ नहीं। बुद्ध और महावीर दोनों ने जाति स्मरण के गहरे प्रयोग किए, स्मृति के, अतीत जन्मों की स्मृति के। और जो साधक एक बार उस स्मृति से गुजर गया, वह आदमी दूसरा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। जिन मित्र ने मुझसे पूछा, मैं उनको जरूर कहूँगा कि अगर उनकी इच्छा हो तो पिछली स्मृति में ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर उस प्रयोग में जाया जा सकता है। इस जिंदगी की चिंताएं ही काफ़ी है, इस जिंदगी की परेशानियां ही काफ़ी है। इस जिंदगी को भूलने के लिए इस आदमी शराब पीता है, सिनेमा देखता है, ताश खेलता, जुआ खेलता है। इस जिंदगी को भूलने के लिए, दिन भर को भूलने के लिए वह रात में शराब पी लेता है। जो आदमी आज के दिन भर को याद नहीं रख सकता, इतना साहस नहीं है कि जिंदगी को फेस कर ले, वह आदमी कैसे पिछले जन्मों को याद करने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सारे धर्मों ने शराब का विरोध किया, और ये साधारण, बिल्कुल न समझने वाली नेतागण जो दुनिया को समझाते हैं कि शराब का इसलिए विरोध किया गया कि उससे चरित्र नष्ट होता है, कि उससे घर की संपत्ति नष्ट होती है, कि उससे आदमी लड़ने झगड़ने लगते। ये सब बेवकूफ़ की बातें हैं। धर्मों ने शराब का विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि जो आदमी शराब पीता है वह अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है। जो आदमी अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है वह अपनी आत्मा से कभी भी परिचित नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा से परिचित होने के लिए अपने को जानने का उपाय करना है। इसलिए शराब और समाधि दो विरोधी चीज़ें बन गई। उनका इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सच तो यह है, और यह बात बहुत समझ लेने जैसी है। आम तौर से लोग समझते हैं कि शराबी आदमी बुरा होता है। मैं शराबियों को भी जानता हूँ और उनको भी जानता हूँ जो शराब नहीं पीते। मैंने आज तक हजारों अनुभवों में यह पाया है कि शराब पीने वाले न पीने वाले के अर्थों में अच्छा होता है। मैंने शराब पीने वाले में जितनी दया और करुणा देखी, उतनी मैंने शराब न पीने वाले में नहीं देखी। मैंने शराब पीने वाले में जितनी विनम्रता देखी, जितनी ह्यूमिलिटी, उतनी मैंने शराब नहीं पीने वाले में नहीं देखी। जितनी अकड़ मैंने शराबी में न देखी, उतनी अकड़ मैंने शराब पीने वाले में नहीं देखी। लेकिन इन सारी बातों से नहीं किया विरोध धर्म, और ये
जो साधारण नेतागण समझाते फिरते हैं कि इसीलिए विरोध किया गया है, इसीलिए नहीं विरोध किया गया, और विरोध किया है इसीलिए कि आदमी अपने को भूलने का उपाय करता है। वह आदमी अपने साहस को छोड़ रहा है याद करने के, रिमेम्बर के, स्मृति के। और जो आदमी इसी जन्म को भूलने की फिक्र में लगा है, वह पिछले जन्मों को याद कैसे करेगा? और जो पिछले जन्मों को याद नहीं कर सकता, वह इस जन्म को कैसे बदल सकता है? फिर एक अंधा रिपीटिशन चलता रहेगा। जो हमने बार बार किया वही हम बार बार करते चले जाएंगे। अंतहीन है प्रक्रिया, और जब तक हमें स्मरण नहीं होगा, हम बार बार जन्मेंगे और उन्हीं बेवकूफ़ियों को बार बार करेंगे जिन्हें हमने बार बार किया है। और इसका कोई अंत नहीं, इसकी बोर्डम का, इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं, क्योंकि बार बार हम फिर मर जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वही शुरू हो जाएंगे। एक सर्किल की तरह, कोलू के बेल की तरह हम घूमते रहेंगे। जिन लोगों ने सिर्फ जीवन को संसार का मतलब समझते हैं, संसार का मतलब है भीड़, एक घूमता हुआ चाक जिसमें स्पॉक जो है, आरे जो हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे चले आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। वह जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज पर हील बना हुआ है, वह पता नहीं हिंदुस्तान के सोचने और समझने वाले किस वजह से वहाँ रख दिया। शायद उनको पता ही नहीं है। वह न मालूम क्यों सोचते होंगे अशोक ने उस चक्र को इसीलिए खुदवाया था अपने स्तूप पर, ताकि आदमी को पता रहे कि जिंदगी एक घूमता हुआ चाक है, कोलू का बेल है। उसमें हर एक चीज़ घूमकर फिर वहीं आ जाती है, फिर घूमनी शुरू हो जाती है। वह जो हील संसार का प्रतीक है, वह हील किसी विजय यात्रा का प्रतीक नहीं हो सकता। वह जिंदगी के रोज रोज हार जाने का प्रतीक है। वह इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी जो है वह एक रिपीटिटिव बोर्डम है। वह बार बार दोहरे जाने वाला चाक है, लेकिन हर बार हम भूल जाते हैं, इसलिए दोबारा फिर बड़े रसलीन होकर दोहराने लगते हैं। एक युवक एक युवती की तरफ बढ़ रहा है प्रेम करने को। उसे पता नहीं है कि वह कितनी बार बढ़ चुका है, कितनी युवतियों के पीछे दौड़ चुका है, लेकिन अब वह फिर बढ़ रहा है और सोचता है कि जिंदगी में पहली दफ़ा ये घटना घट रही है। ये अद्भुत घटना बहुत बार घट चुकी है, और अगर उसे पता चल जाए तो उसकी हालत वैसी हो जाएगी जैसे आदमी की एक फिल्म को 10-25 दफ़ा देख कर हो जाती है। अगर आप आज किसी फिल्म को देखने गए तो बात और है, कल भी आपको अगर ले जाया जाए तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। तीसरे दिन आप कहने लगेंगे क्षमा करिए, अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपको मजबूर किया जाएगा कि पुलिस वाले पीछे लगे, ये आपको ले जाएंगे और 15 दिन वही फिल्म, तो 16वें दिन आप गर्दन दबाकर मरने की कोशिश करेंगे कि अब इस फिल्म को मैं नहीं देखना चाहता हूँ, ये हद हो गई, 15 दिन देख चुका हूँ, अब तक देखता रहूँगा। लेकिन वे पुलिस वाले पीछे लगे, नहीं ये तो देखनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर रोज़ रोज़ फिल्म देखने के बाद अफीम खिला दी जाए और भूल जाए कि मैंने ये फिल्म देखी थी, तो दूसरे दिन फिर आप टिकट लेकर उसी फिल्म को मौजूद हो सकते हैं और बड़े मज़े से देख सकते हैं। आदमी हर बार जब शरीर को बदलता है, तब उस शरीर में संजोई गई स्मृतियों का द्वार क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर नया खेल शुरू हो जाता है, फिर वही खेल, फिर वही बात, फिर वही जो बहुत बार हो चुका है। जाति स्मरण से यह स्मरण आता है कि यह तो बहुत बार हो चुका है, यह कहानी तो बहुत बार देखी जा चुकी है, ये गीत और बहुत बार गाए जा चुके हैं, यह तो बर्दाश्त के बाहर हो गई बात। जाति स्मरण से पैदा होती है विरक्ति, जाति स्मरण से पैदा होता है वैराग्य, और किसी तरह वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। वैराग्य उत्पन्न होता है जाति स्मरण से, रिमेम्बरिंग ऑफ द पास्ट, वह जो बीत गए जन्म है उनकी स्मृति से। और इसीलिए दुनिया में वैराग्य कम हो गया, क्योंकि पिछले जन्मों का कोई स्मरण नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जिन मित्रों ने पूछा है मैं उनको कहूँगा कि मेरी पूरी तैयारी है,
मैं जो भी कह रहा हूँ उसे सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए वह कोई सिद्धांत है। मैं जो भी कह रहा हूँ एक एक बात शब्द जिद के साथ प्रयोग करने की मेरी तैयारी है, और कोई भी आदमी की तैयारी हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल मैंने निमंत्रण दिया था कि लोग संकल्प करने की हिम्मत रखते हैं। 2-4 मित्र के पत्र आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने खबर दी कि हम बहुत उत्सुक हैं और हम प्रतीक्षा में थे कि कोई हमें बुलाए, और आपने पुकार दी तो हम राजी हैं। वे राजी हैं तो मुझे बहुत खुशी है। मेरा द्वार उनके लिए खुला है। मैं उन्हें जितनी दूर ले चलना चाहता हूँ, वे जितनी दूर तक चलना चाहें उतनी दूर उन्हें ले जाया जा सकता है। इस बार ज़रूरत पड़ गई है दुनिया को, कम से कम थोड़े से लोग प्रबुद्ध हो सकें। अगर थोड़े से लोग प्रबुद्ध हो सकें तो हम मनुष्य जाति के सारे अंधकार को तोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।